नालायक लड़के, तेरे भैया ने तेरे पे भरोसा करके तुझे इतने सारे पैसे दिए थे और तूने सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। किससे पूछ के तूने पैसे लगाए थे? हार गया ना सारे के सारे पैसे। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? देखिए पापा जी, आपको ना हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये हमारे आपस की बात है, हम आपस में सुलझा लेंगे। हाँ तो क्या हो गया? गलती तो सबसे होती है ना। इसका ये मतलब तो नहीं ना तू मेरे बेटे पे हाथ उठा देगी। देखो पापा जी, आप ना अभी अभी गांव से आए हो तो हमारे बीच में मत बोलो, समझा लो पापा जी को। पापा, आप बीच में मत बोलो। ये भाभी है मेरी और इनका पूरा हक है मेरे ऊपर हाथ उठाने का, मुझे समझाने का। तो आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सब समझता हूँ मैं। ये आजकल की जो बहू है ना, हर किसी को कंट्रोल में रख के रखना चाहती हैं। अरे बड़े लड़के को तो कंट्रोल में कर ही लिया इसने, अब तुझे भी कंट्रोल करके रखना चाहती हैं। लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे आज तो इसने तेरे पे घर में हाथ उठाया है, कल को यही सड़क पे हाथ उठाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? पापा जी, मैं इस घर की बहू हूँ और इसकी भाभी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत। अभी आपको कुछ नहीं मालूम है, तो इसलिए आप हमारे बीच में मत बोलिए। मानता हूँ गांव से आया हूँ, लेकिन समझ सब है मेरे को। और आज तो तुमने मेरे सामने मेरे बेटे पे हाथ उठा दिया, आज के बाद उठा मत देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। पापा, मैंने कहा ना आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और आप अंदर जाओ और आज के बाद हमारे बीच में बोलना भी मत। भाभी, मैं ना पापा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आज के बाद अगर तूने कहीं भी पैसे लगाए अपने भैया से बिना पूछे तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। ठीक है भाभी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। सॉरी। अभी अभी आए गांव से, पापा जी को लगता है कि मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ। अरे उन्हें क्या पता यहाँ का रहन सहन कैसा है। सुनो, जरा अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ राहुल, बोलो क्या बात करनी है। एक बात बताओ मुझे, जो भी तुमने अभी शिवू के साथ किया, क्या वो सही था? हाँ सही तो किया मैंने उसके साथ। जब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा भाई गलत राह पे जा रहा है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है ना। बेटा तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? जब मर्जी हो तेरे पे हाथ उठा देती है। अरे कम से कम बड़े भाई से अपने बात करना इस बारे में। कोई बात नहीं पापा, भाभी है वो मेरी। अरे भाभी है तो क्या हो गया, कम से कम हाथ तो नहीं उठाना चाहिए ना तेरे पे। अब तू कोई छोटा बच्चा तो नहीं रह गया ना। देखो, अब वो ना छोटा नहीं रहा है। जब तुम शादी करके यहाँ आई थी ना, तब वो स्कूल पढ़ता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब चाहो जब उसके ऊपर हाथ उठा दो। अरे उसकी अगले महीने शादी है, शादी फिक्स हो गई है, और पापा के सामने तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया। पापा क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में? देखो, हमारा एक छोटा सा परिवार है, तुम्हें पता है ये छोटी छोटी नोक झोंक से ना परिवार टूट सकता है। मैं तो बस तुम्हें यही समझाऊंगा कि ये सब चीजें ना करके ना तुम उसको प्यार से समझाती ना, क्या पता वो मान जाता। अगर नहीं मानता तो मैं उसको मनाता, पर आज तुमने उसके ऊपर हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया है। उन्होंने ऐसे ही थोड़ी ना मारा है मुझे, मेरी गलती थी, इस वजह से तो उन्होंने हाथ उठाया मेरे ऊपर। अरे गलती है तो क्या मारेगी? अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी। और इस घर पे जितना हक तेरे भाई का है ना, उतना तेरा भी है। और मुझको तो ऐसा लगता है ना, वो इस घर पे ना मालकिन बनने का सपना देख रही है। लेकिन राहुल, वो हमारे लिए तो अभी भी छोटा है ना। अरे मानता हूँ उसको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पापा के सामने या किसी के भी सामने उसके ऊपर हाथ उठा दो। और मान लो कल के दिन अगर पापा तुम्हारे सामने मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। हाँ, मुझे बुरा लगेगा। और तुमने देखा, शिवू ने ना तुम्हें पलटकर जवाब भी नहीं दिया है, क्योंकि वो जानता है छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से ना परिवार बिखर जाता है। इसीलिए उसने ना पापा के सामने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत भी करता है। पर तुम्हारा जो तरीका था ना, वो शायद गलत था। अगर हम लोग उसे प्यार से भी समझाते ना तो भी वो मान जाता। और तुम बाहरी सोसाइटी में देख लो, कितने भाई साथ में रहते हैं। कोई नहीं रहता आज की डेट में, पर वो मेरे साथ रहता है, हर टाइम खड़ा रहता है मेरे लिए। और तुम उसके ऊपर हाथ उठा के उसको मेरे सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, ये ना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम लोग घर के बड़े हैं
और हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमारा परिवार बिखर जाए। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस। राहुल, मैं मानती हूँ कि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन तुम खुद ही सोचो, मैं जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से मैंने उसे अपना छोटा भाई समझा है। और अगर मेरा छोटा भाई किसी गलत राह पे चलेगा, कोई गलत काम करेगा, तो उसको सही करने का जिम्मा भी तो हमारा ही होगा ना। पापा, आपको नहीं पता भैया भाभी ने मेरा कितना सपोर्ट किया है। अरे एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे कॉलेज की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो भाभी भैया जो सेविंग करते थे ना पैसे, तो भाभी ने वो पैसे मुझे दिए थे। ऐसे टाइम पे उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है जहाँ कोई अपना भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर भाभी मेरे ऊपर हाथ भी उठा देगी तो क्या हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि गुस्से में तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, पर इसका एक सॉल्यूशन भी तो है। तुम जाकर उससे माफ़ी मांग लो। अगर तुम उससे माफ़ी मांगोगी ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार पापा से भी माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने ना गुस्से में उनको भी उल्टा सीधा सुना दिया। तो तुम जाके एक बार माफ़ी मांग लो, तो क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, देखो पापा, जितना हक आपका मेरे ऊपर है ना, उतना ही हक भैया भाभी का भी है। और अगर मैं कोई गलती करूंगा तो वो लोग मुझको मारेंगे भी और डांटेंगे भी। मुझे उसका बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हाँ राहुल, तुम सही कह रहे हो। मैंने उसे थप्पड़ मार के गलत किया, वो भी पापा जी के सामने। पापा जी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके अभी उससे माफी मांग लेती हूँ। चलो। शिबू, वो मैंने जो तुम्हारे साथ अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे माफी मत मांगो। और आप माफी मांग रही हो मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपका अपना नहीं हूँ। और वैसे भी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, और एक बहन अपने छोटे भाई को डांटती है तो छोटा भाई नाराज थोड़ी ना हो जाता है। तो आप प्लीज मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। और बहू, मुझे भी माफ़ कर दे। मैं बचपन से गांव में रहा हूँ ना, तो उसी तरह की मेरी सोच भी हो गई है। मुझे शहर के माहौल में ढलने में समय लगेगा थोड़ा। नहीं पापा जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे बड़े हैं, आपको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है घर चलाने का। लेकिन मैं भी क्या करूं, जब मैंने शिबू को गलत करते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं बहू, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। तुझे अच्छे से पता है इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो तुझे माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तू मेरे बिल्कुल बेटी समान है। आज मुझे देख के लग रहा है कि मेरा परिवार कितना समझदार है। मैं बस यही चाहता हूँ कि कितनी भी बड़ी गलती हो, मेरा परिवार हमेशा हर परेशानी में ना साथ खड़ा रहे। अच्छा छोड़िए सब, आप एक काम करिए, आप लोग आराम से बैठिए, मैं फटाफट से चाय बना के लाती हूँ आप लोगों के लिए।